नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, कल या परसों मैंने पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे एक फेसबुक में एक ग्रुप है जो सिडनी में जितनी भी औरतें हैं उनका ग्रुप है। एक्चुअली इट्स कॉल्ड आई थिंक मम कनेक्ट, सिडनी मम कनेक्ट और समथिंग। तो उसमें सारी मदर्स या लेडीज़ एक दूसरे के टच में रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पे कुछ अगर प्रॉब्लम होती है किसी को तो वो उसमें वहाँ पे डिस्कशन फोरम में डालते हैं क्वेश्चंस, या कि क्या करूँ, या सिंपली फॉर वेंटिंग एज वेल। तो उसी फोरम में एक दो दिन पहले मैंने कुछ पढ़ा जहाँ मतलब ऑफ कोर्स एक औरत थी जो अपना कुछ दुखड़ा रो रही थी। और दुखड़ा ऑफ कोर्स ये जो सास बहू के लफड़े हैं इसका कोई अंत ही नहीं है। समझ नहीं आता है, जिस तरफ की किस्सा सुनो लगता है वही तरफ ज़्यादा परेशान है। उस लड़की ने लिखा था फेसबुक पे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी सास आई हुई हैं। अब आप देख ही रहे हैं जो स्थिति है, कोरोना की वजह से कहीं जा भी नहीं रही हैं। शायद उनको 6 महीने के लिए आना था, पर वो काफ़ी टाइम से यहाँ हैं और अभी कोई ठिकाना नहीं कि वो कब जाएंगी। जब तक फ्लाइट शुरू होंगे तब कुछ आगे चल के कहानी बनेगी, तो वो शायद जब जाएंगी तो जाएंगी। तो काफ़ी परेशान है और परेशानी उसकी ये है कि उनके रहने से एज सच कोई तकलीफ नहीं कि भाई आओ तुम रहो, तुम्हारा भी घर है, बच्चे भी, लड़का तुम्हारा है, जो भी है। लेकिन जो उनका इंटरफेयरिंग नेचर है, हर चीज़ में जो बोलती हैं, उससे वो काफ़ी परेशान है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को डील करे। उसके बाद उसमें बहुत लोगों ने कई लोगों ने सजेशंस दिए, कई लोगों ने सिर्फ ये कहा कि ये तो भैया, ज़्यादातर लोगों ने एक्चुअली यही कहा कि इसको तो तुम संभाल लो जब तक वो हैं, क्योंकि ये तो हर औरत झेलती है, ये तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो चलेगा ही। अगर तुम अपने हस्बैंड से इस चक्कर में नोक झोंक करोगी तो यू विल बी द लूजर एट द एंड। कि मुझे एक अजीब सा लगा ना कि कैसी चीज़ है ये कि जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब इतनी सारी औरतों ने सिर्फ यही लिखा कि कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन का, या कि ये मैंने भी झेला है, ऐसा ही होता है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा ही चलेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एज इज एंड मूव ऑन। तो मुझे लगा कि चलो कोई ऐसी ही चर्चा की जाए जो दिल के बहुत करीब है, सब औरतों के दिल के करीब है और जिसका एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश की जाए इस तरफ चर्चा करके और देखें कि कहाँ ले जाता है ये डिस्कशन, कहाँ मैं लेके जाती हूँ इसको। अभी तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जो इस चीज़ में मतलब काफ़ी प्रोमिनेंटली बाहर आती हैं। एक तो ये मैंने देखा है कि जो बेटे होते हैं काफ़ी कुछ तो इन्हीं का किया धरा होता है, क्योंकि इनका बिहेवियर भी बहुत अजीब होता है अपनी माँओं की तरफ। अब मेरी एक दोस्त है, उससे ऐसी बात कर रहे थे एक बार, तो उसने बोला कि उसके पड़ोस में कोई रहती हैं, लड़का जो है उन पे बहुत चिल्लाता है, सुबह शाम चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के उसका काम करती रहती हैं। तो एक बार ऐसे ही उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि लड़का परेशान तो बहू से रहता है, बहुत परेशान और हैरान रहता है, बहू उसको बहुत परेशान करती है, बिल्कुल ठीक से रखती नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती उस पर उससे तो वो डरता है, चिल्ला नहीं सकता उसके ऊपर, तो फिर वो चिल्लाता मेरे ऊपर है। तो वो एक्चुअली सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको मेरे लिए इज्जत नहीं है या प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बहू की भड़ास मेरे ऊपर निकालता है। मैंने कहा वाह, जिस माँ ने बरसों तुम्हें पाला पोसा, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, उसको तुम चिल्लाते अगर इसलिए हो कि तुमको बहू से कुछ बोला नहीं जाता या बीवी से कुछ बोल नहीं पाते हो, तो विचित्र नहीं है। मैं तो जब देखती हूँ, एक और फ्रेंड की बात करूँगी, देखती हूँ तो वो भी कई बार बताती है कि समझ नहीं आता कि बच्चे जो हैं वो, स्पेशली लड़के, वो अपनी माँओं को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं और उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में। माएँ और पॉसेसिव हो जाती हैं और पंगा करती हैं घर में और परेशानियाँ होती हैं, जो अगर बहू ज़रा भी 3-13 आ गई, थोड़ी भी इधर उधर 19-20 हो गई, तो फिर तो कहर ढा जाता है घर पे। अब इसमें मैं
सिर्फ लड़कों को तो दोष नहीं दूंगी, वही है कि भाई उन्होंने जो परवरिश दी है अपने लड़के को, जिस तरह से पाला है राजा की तरह, तो फिर राजा की ही तरह बिहेव करता रहता है। उसे लगता है कि आसपास जो भी औरत खड़ी है वो उसकी नौकर है। ये तालीम या ये एजुकेशन दिया ही नहीं गया है कि आप किस एज में आप अपना काम खुद करेंगे। तो मुझे लगता है कभी कभी कि जो चीज़ आप घरों में, सबके घरों में जो चीज़ बहू से एक्सपेक्टेड होती है वो कभी लड़के से नहीं होती। वो क्या, उसका रत्ती भर भी नहीं। आज अगर घर की बहू सास से थोड़ा तेज या थोड़ी वॉल्यूम में बात कर ले तो तहलका हो जाएगा कि ऐसे कैसे हिम्मत हो गई बात करने की। लड़का वहीं सुबह से शाम तक उनके लिए रहता है या उतारता रहता है, हर वक्त चिल्लाता रहता हो तो भी कोई फर्क नहीं। फिर वही बात आ जाती ना जो एक बार मैंने और कही थी कि कितने साल लगते हैं आदमी औरत को, या कितने साल उस औरत को लगेंगे कि जब वो घर उसका होगा या जब वो कुछ बोल सकती है। कभी भी नहीं शायद। ये वही रिश्ता है कि जहाँ आदमी किसी पल भी, दोनों पार्टीज में कोई भी किसी पल भी उठकर निकल सकता है। तो फिर वो जो डिफरेंस है ना बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्निटी, इसका बैलेंस कब पता चलेगा औरत को। अब जो एफबी में जिसने बंदी ने जो लिखा कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे, क्योंकि लड़के से वो जब भी बात करती है, किसी चीज़ बारे में भी बात करती है, तो मदर इन लॉ बीच में बोलने लगती है कि ये तो सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारी वजह से ऐसा है, तुम्हारी वजह से वैसा है, और लड़की परेशान हो जाती है। और फिर वो अगर कमरे में बात करने की कोशिश करती है बंदे से, लड़के से, कि भाई ठीक है बाहर ना करें क्योंकि सास बार बार बीच में बोलती है, तो चलो कमरे में बात कर लें, तो लड़के का तो वॉल्यूम ही नहीं कम होता। अब यहाँ इतने बड़े तो मकान नहीं ना, महल जैसे कि एक कोने में आप बात करो तो दूसरे कोने में सुनाई नहीं देगा। तो आप घर में कमरे में भी बात करते हो तो सासू माँ का कि भाई आप क्यों लड़के को मेरे परेशान कर रही हो, थक के आया है बेचारा, सोने दो उसको, आराम करने दो उसे, तो फिर ऑफिस जाना है। तो अल्टीमेटली वो जो प्राइवेसी है जो लड़की को मिलनी चाहिए, और आज के युग में ज़्यादा करके, भाई पहले क्या था कि भाई आदमी सवेर से निकल जाता था, ठीक है, थक हार के घर आता था, तो हम मानते थे कि भाई थका है, क्योंकि हमें नहीं पता उसने बाहर क्या किया है, पहाड़ तोड़े हैं। हम तो ऐसे ही सोचते थे, भाई औरतें तो घर में यही सोचती थी ना कि भाई कुछ पहाड़ तोड़ के आया होगा बाहर, जो इतना थका हमारा एकदम टूटा पड़ा है कि बस बैठ के आके राजा की तरह बैठ जाना है, खाना भी वहीं मिले, पानी भी वहीं मिले, सारी सेवा उसकी सामने हो, कुछ उसे करना ना पड़े उठ के। तो माँ भी लगी हुई है, बीवी भी लगी हुई, बहन भी लगी हुई है, घर की सारी औरतें सेवा में लगी, कमा के जो आया है। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं ना। अभी तो आदमी काम पे जाता है, औरत भी काम पे जाती है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसने पहाड़ तोड़ा और किसने नहीं? क्योंकि हमें भी पता है बाहर क्या हो रहा है और उसे भी पता है बाहर क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, थकान होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है, काम बहुत होता है, सब कुछ है, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि उसका काम बहुत स्ट्रेनियस है और वही थक जाता है, या कि आदमी को ही सारी सेवा की ज़रूरत है, औरत को कोई सेवा की ज़रूरत ही नहीं है? कि कहाँ कौन डिसाइड करता है? तो एक और इंस्टेंस इसी बात पर, किसी से मैं बात कर रही थी जिसका रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन हुआ एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो ऐसी किसी बात पे चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि भाई कितने साल आप मैरिड रही? तो कहते भैया 14-15 साल की शादी थी। तो वह कि अच्छा कैसे सडनली क्यों ऐसा लगा आपको? कहती पता तो शुरू से ही था कि गलत जगह आ गई हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात में टोका टाकी ये सब चल ही रहा था। क्या हो बाबा? हाँ बोलो। तो पता तो शुरू से ही था, लेकिन पता नहीं ये नहीं समझ में आ रहा था कि कब वो कदम मैं उठा सकती हूँ, या कहाँ से वो हिम्मत जुटाऊँ कदम उठाने की। क्यों? क्योंकि वही जो फैमिली के लिए झल्ले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं औरतों पे कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हो, या समय ही नहीं निकाल पाते हो ये सोचने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और कर क्या रही हूँ, या कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरी क्या वैल्यू है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी ज़्यादा फंस जाती हैं कि अपनी डिग्निटी का उनको ध्यान ही नहीं रहता। तकलीफ़ की बात है कि वो घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो सासें हैं, जो औरतें हैं घर में, उन्हें तक समझ में नहीं आती। इस टॉपिक को तो लेके आदमी कितनी भी बात कर ले कम है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो
मायने नहीं रखती इन द बिगर पिक्चर। बट अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली ऑन गोइंग, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर आप अपनी माँओं को देखें या अपने ही घरों में आप अपने ही आप को देखें या अपने पिछले लोगों को देखें, जो भी हैं, सबकी स्थिति वही है, सबकी स्थिति वही है। तो फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि घरों में शांति कहाँ से आए, और वो जो है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हम अपनी डिग्निटी के साथ उसको निभा सकें। क्योंकि एक चीज़ तो निश्चित है कि अगर आप लड़कों पे कुछ डिपेंड करते हो कि भाई वो बैलेंस कर लें रिलेशंस, क्योंकि रिश्ते तो उन्हीं के हैं, लड़की तो बाहर से आई है दूसरे सेटअप से, तो वो अगर बैलेंस कर सकें तो आइडियल है, पर ऐसा हो नहीं पाता। और मैंने एक चीज़ और भी देखी है ऐसे सिचुएशंस में, जो आजकल की लड़कियां होती हैं कि जो अपने को समझती हैं कि दे आर इक्वल टू मैन एंड हस्बैंड्स भी उनके, सब तरफ वो यही जाहिर करती रहती हैं। वो लोग भी थोड़ी, मुझे लगता है, स्मार्ट हो जानी चाहिए चीज़ों को टैकल करने के लिए। जैसे किसी ने कहा था बीच में कि फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि इमोशनल सा डायलॉग कि भाई मेरा लड़का मुझसे मत छीनो। इसमें उस लड़की ने क्या जवाब दिया, अब मैं क्या करूं, वो तो आ गया है मेरे पास, अब तो मेरा हो गया। तो अगर वो थोड़ी स्मार्ट होती, थोड़ा दिमाग लगाती, तो इसकी जगह अगर वो ऐसा बोलती कि भाई आपका लड़का तो आप ही का रहेगा ना, मेरा तो वो पति है, मैं आपका लड़का कैसे छीन सकती हूँ, मैं तो अपना पति अपने पास रखूंगी बस। तो रिश्ते जो अलग अलग हैं उनको समझना कितना ज़रूरी है और उसको बैलेंस करना। अगर माएँ इतनी हिम्मत जुटा लें कि जो सही है उसके लिए खड़ी हो पाएँ घर में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हर वक्त बहू को डाउन करना, हर वक्त लड़के की तरफ से बात करना, या हर वक्त ये बताना कि नहीं भाई बहू जो कर रही है लड़के को परेशान किया हुआ है, ये थोड़ा गलत है। जो माएँ यही करती हैं, हमेशा यही करती हैं, इसमें कभी कोई सुधार नहीं आता। कि अगेन बहुत ज़रूरी चीज़ ये देखने या जानने वाली है कि घर में जो भी चल रहा है कोई ना कोई उसको देख रहा है। और यहाँ कौन देख रहा है? बच्चे। तो हमारे जो एक्शंस हैं या हम जो कर रहे हैं घर में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो आपस में जो कर रहे हो, या बच्चे आपके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या आप अपनी माँ के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सब बच्चे देख रहे हैं। और वो जब देख रहे हैं तो उससे वो सीख भी रहे हैं। तो वो जो एफबी में लड़की है, उसके लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं वो कोशिश करके अगर जो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो अगर हज़ारों दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो मे बी यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, बट अगर सिर्फ सास का ही है प्रॉब्लम कि पहले सब जिंदगी स्मूथ थी, सब अच्छा था, ये सास के आने से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो फिर थोड़ा स्मार्ट हो जाएं, स्मार्टली सोचें कि क्या मैं करूं जिससे जो सामने के झगड़े हैं वो दिखे ही नहीं। सास के सामने बेटा और बहू की लड़ाई दिखे ही नहीं। जितनी भी लड़ाई है कोशिश करें कि आप अपने पति को कहीं बाहर ड्राइव पे ले जाएं और वहां करें रास्ते में लड़ाई। उसमें भी इट्स अ बिग चैलेंज। जब माएँ घर में होती हैं तो कई बार बेटा और बहू अकेले कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि वो हर जगह लटक जाती हैं। तो आप नहीं देखती हैं फिल्मों में कि औरतें जो हैं कमरे में अपना आदमियों को भरती हैं और फिर वो निकल के अपनी माँओं की परेड लेते हैं, शिकायतें करती हैं, चुगलियाँ करती हैं, ये सब करती हैं, राइट। तो हमें वो सब नहीं करना है। पर सिर्फ फॉर इंस्टेंस उसको मन है खिचड़ी खाने का, ऐसे वो प्रपोज करेगी खिचड़ी, तो कोई सुनने नहीं वाला। पर अगर वो हस्बैंड को बोले अलग से कि यार मुझे खिचड़ी खाने का बहुत मन है, तो मैं एक काम करो ना कि आज तुम सामने से बोलो कि यार आज खिचड़ी बना दो, तो चूंकि लड़के की डिमांड है तो माँ तो एकदम खुश हो जाएगी, हाँ हाँ खिचड़ी बनाओ, लड़के ने बोला है। तो किसका काम किसका हो रहा है? आपका, राइट। तो ये इसको कहते हैं इंटेलिजेंट मूव, स्मार्ट मूव। जो अगर लड़का आपके साथ है, तो जो लड़का बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसे बैलेंस करवा सकते हो कि अपने पतियों में तो हमें बड़ी कमियां दिखती हैं कि पति ये नहीं करता, वो नहीं करता, सास ने ये नहीं सिखाया, सास ने वो नहीं सिखाया, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ हम अपने लड़कों में डाल देते हैं कि वो आने वाली जो घर में बहू हैं उनको परेशान करेंगे, वैसे ही जैसे आपके पति आपको कर रहे हैं। और फिर आप वही सास बन जाओगे जैसे आपकी सास आपके सर पे नाच रही है। तो फिर इस विशिष्ट साइकिल को तोड़ा कैसे जाए भाई?
हमें तो सुधरना होगा ना। आज के दिन ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे ये जो साइकिल है जहाँ सास बहू सिर्फ लड़ते ही झगड़ते रहते हैं वो ख़त्म कर दें और सब लोग सबको स्पेस दे सकें और जीवन जिस हद तक पॉसिबल है, आई मीन ये तो कह नहीं सकते कि बड़े पैली हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पर जिस हद तक पॉसिबल हो सके जीवन को थोड़ा शांत और इजी गोइंग बना लें, सरल कर लें ना। इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है लाइफ में भाई? सुधार अगर लाना है तो अगर आपके घर में लड़के हैं, जैसे मेरा लड़का है, आपके भी घर में आपका लड़का होगा, लड़की भी होगी, तो आप देखें कि आप कौन सी चीज़ लड़के की टॉलरेट करती हैं। जब वो चिल्लाता है तो क्या आप टॉलरेट करती हैं? या जब वो हाथ उठाता है आप पे तो क्या आप उस चीज़ को टॉलरेट करती हैं? कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाएं बच्चे पे या उसको बुरा भला कहें या डांटें या मारें, नहीं। कैसे आप उसको ये सिखा पाती हैं, कन्विंस कर पाती हैं कि औरतों की इज्जत करना कितना ज़रूरी है और क्या चीज़ उचित है और क्या चीज़ अनुचित है और क्या चीज़ कभी बच्चे के आदमी होकर के कभी करनी ही नहीं चाहिए। दोस्त की परिभाषा की, भाई डोंट वॉक इन फ्रंट ऑफ मी, आई मे नॉट फॉलो, डोंट वॉक बिहाइंड मी, आई मे नॉट बी एबल टू लीड, वॉक बिसाइड मी एंड बी माई फ्रेंड। तो जो रिलेशन फ्रेंडशिप का है वो किसी और रिलेशन में है ही नहीं। तो जिस भी रिलेशन को आपको बेहतर बनाना है तो उसमें दोस्ती लानी पड़ेगी, चाहे वो सास बहू का हो, हस्बैंड वाइफ का हो या कोई भी हो। तो बस सबके दोस्त बने। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात के साथ, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय।